स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। देखिए बीजी, ये तेरे और रणवी के ब्याह का तोहफा जमीन का टुकड़ा है जो हम तुम दोनों को प्यार से देना चाहते थे। अब मैं अपनी बेटी और बेटे जैसे दामाद के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। बात जब मैं रणवीर को बताऊंगी ना तो वो भी बहुत खुश हो जाना है। नहीं गुंजन, उसे मत बताना। दरअसल गाले है ना कि मैं और तेरे पापा जी ने सोचा कि एक बार ये जमीन रणवी के नाम हो जाए ना, फिर हम खुद जाके उसे बताएंगे। इसीलिए तो मैंने तुझे अकेले को बुलाया है। पुत्र तू ना बस इन कागजों पे कैसे भी करके रणवी के ना दस्तखत ले आ और फिर ये कागज मुझे लौटा देना। फिर हम इन कागजों को पटवारी के पास लेके जाएंगे और जब जमीन उसके नाम हो जाएगी ना तो अच्छा सा मौका देख के मैं और सरपंच जी खुद जाके रणवी को ये तोहफा दे के आएंगे और तब जाके ये तोहफा रणवी और उसकी जिंदगी में कुछ खास लेकर आएगा। रणवीर तो अब तक कैसे पड़ रहा है? आराम नहीं करना तेनू? ले दूध पी। तेरी पट्टियां भी तो बदलनी है मैनू। खैर रणवीर ऐ की मस्ती कर रहा है पट्टी के साथ? छड़, मैंने तेरी पट्टी करने दे। और ऊपर से बहुत सारे काम है मैनू। कल सुबह के नाश्ते की तैयारी भी करनी है। हाँ तू सुबह से काम ही किए जा रही है। मेरी तरफ से तूने एक बार भी देखा भी नहीं। रणवीर बच्चों जैसा ना कर। छड़ पट्टी, खराब हो जानी है। बस काम काम वही तुझे याद रहता है। और प्यार, प्यार तो कभी सोचता ही नहीं। मेरी प्यारी खरबूजी। रणवीर ऐ की मस्ती कर रहा है? कहा ना मैनू देर हो रही है, बहुत सारे काम है, मैनू जाने दे। सुन दबे जज्बात सुन, चाहत की बातें सुन, इश्क वाली रातें सुन, लबों की खामोशी सुन, सांसों की सरगोशी सुन, खुशियों के गीत सुन, सच्ची मेरी प्रीत सुन। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, तू किस्मत मेरी जिंदगी में आई है। तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी, इश्क ही है मजहब मेरा, इश्क खुदाई है, इश्क खुदाई है, इश्क खुदाई है। ओ रब्बा, ओ रब्बा,
वीर जी, वीर जी। हाँ हाँ वीरा, आ गया। वीर जी क्यों आया? आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वीर जी ये एफिडेविट, मेरे कहने का मतलब है कि शपथ पत्र के कागज है। इनमें ना सारी जानकारी है, जैसे कि आपके पास आपके नाम पर कितनी जायदाद है, बैंक में कितने पैसे हैं और भी बाकी संपत्ति, सब कुछ। आपको ना इस पर दस्तखत करना है, एक तरीके से अपनी साक्षी देनी है। वीर जी मैंने ना ये चुनाव के ऑफिस में जल्द से जल्द सबमिट करना है। वो चुनाव के अधिकारी ना इसके आधार पर इसकी जांच पड़ताल सब कुछ करके सब कुछ पता कर लेने के बाद 2 दिन के बाद ना सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित करने वाले हैं। तो आप ना इस पर दस्तखत कर दीजिए। दीजिए। मैनू दे दे, मैं थोड़ी देर में इस पे दस्तखत करके तेनू दे दूंगा। ठीक है। हाँ बीजी। गुंजन पुत्र, तू ना छेती छेती घर आ जा, तुझसे कुछ जरूरी काम है। बीजी सुबह सुबह की जरूरी काम? ले पुत्र, अब मैं फोन पे थोड़ी बता सकती हूँ, तू बस छेती छेती घर आ जा, चंगा? ठीक है, आती हूँ। वीर जी आप दस्तखत कर दीजिएगा, ठीक है? मैं आती हूँ। रणवीर, बीजी का फोन आया था, उन्होंने घर पे बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, मैंने जाना पड़ेगा। मैं बस नहा धो के निकलती हूँ। कंचन। हाँ रणवीर। कुछ नहीं। बीजी। गुंजन पुत्र, आजा 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 पुत्र, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आजा आजा, बैठ 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 जा। बीजी की जरूरी काम था? ओ पुत्र, काम का तो बहाना ही था। दरअसल मैं ना तेनू ऐ देना चाहती थी। एले है बीजी? ये तेरे और रणवी के ब्याह का तोहफा, जमीन का टुकड़ा है जो हम तुम दोनों को प्यार से देना चाहते थे। अब मैं अपनी बेटी और बेटे जैसे दामाद के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। जमीन का टुकड़ा? बीजी क्यों? पुत्र, दरअसल ऐ जमीन ना रणवी के परिवार के जमीन के एकदम साथ लगती है। तेरे पापा जी मैंने बता रहे थे कि रणवी कितनी मेहनत कर रहा है उसी जमीन पे कृषि विद्यालय स्थापित करने के लिए। तो अगर कल को उसको अपना काम बढ़ाना होगा, कृषि विद्यालय को बड़ा करना होगा, तो उसके पास ये जमीन होगी तो उसका तो फायदा ही है ना इसमें। बस इसीलिए। और वैसे भी पुत्र, मेरा दामाद कोई बड़ा काम करेगा, कुछ चंगा करेगा, तो उस चीज की खुशी तो मेरी कुड़ी नहीं होनी है ना। और पुत्र, हर माँ बाप के दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब वो ये देखते हैं कि उसकी कुड़ी के ससुराल वाले तरक्की करें और उसके घर में हमेशा खुशियां रहें। हाँ बीजी, लेकिन ऐसे अचानक? अचानक किथे पुत्र, वो तेरी शादी में भी तो कुछ नहीं दे पाए थे ना। और वैसे भी तोहफा तो जब भी दो, तोहफा तो तोहफा ही होता है ना। वैसे कैसा लगा तुझे ये तोहफा? बीजी, इसकी की जरूरत थी, पर बीजी यह सच में बहुत अच्छा तोहफा है और इससे रणवी के कृषि विद्यालय के लिए बहुत बड़ी मदद हो जानी है। बीजी, मुझे बहुत खुशी हुई है और यह बात जब मैं रणवी को बताऊंगी ना तो वो भी बहुत खुश हो जाना है। नहीं गुंजन, उसे मत बताना। दरअसल गाले है ना कि मैं और तेरे पापा जी ने सोचा कि एक बार ये जमीन रणवी के नाम हो जाए ना, फिर हम खुद जाके उसे बताएंगे। इसलिए तो मैंने तुझे अकेले को बुलाया है। पुत्र, तू ना बस इन कागजों पे कैसे भी करके रणवी के ना दस्तखत ले आ और फिर ये कागज मुझे लौटा देना। फिर हम इन कागजों को पटवारी के पास लेके जाएंगे और जब जमीन उसके नाम हो जाएगी ना, तो अच्छा सा मौका देख के मैं और सरपंच जी खुद जाके रणवी को ये तोहफा दे के आएंगे। और तब जाके ये तोहफा रणवी और उसकी जिंदगी में कुछ खास लेकर आएगा, है ना? हाँ बीजी, यह अच्छा सुझाव है।
ऐसे ही करते हैं। लेकिन याद रखिए पुत्र, रणवीर को ना इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि जमीन उसके नाम हो रही है। मतलब वो इन कागजों को पढ़े नहीं, वो क्या है ना, फिर मजा खराब हो जाना है। तो ध्यान रखिए इस गल का, ठीक है? ठीक है बीजी। बीजी, इन दिनों हमारे बीच बहुत कड़वाहट आ गई थी और गुस्से में मैंने न जाने आपको क्या कुछ कह दिया। पर मैंने लगता है कि मैं कितनी गलत थी। जी, माँ आखिर माँ हुंदी है और मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे लिए इतना सब करोगे। जी, मैंने बहुत खुशी हो रही है देखकर कि आपने मेरी और रणवीर की कितनी परवाह है। भाई वाह, बहुत चंगा लग रहा माँ बेटी का प्यार है। सरपंच जी, आप तो दफ्तर गए थे ना, थोड़ी देर से आने वाले थे, बड़ी छेती आ गए। ओ भाई, दफ्तर का काम जल्दी निपट गया तो जल्दी आ गए। चंगा कितना। पापा जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आपने मेरे और रणवीर। गुंजन पुत्र, ले, अपने माँ बाप का भी कभी कोई शुक्रिया करता है, चल्ली कुड़ी। पुत्र, ये बातें ना आराम से फुर्सत से बैठ के करने वाली होती हैं। तू अभी कह रही थी ना बड़ा जरूरी काम वो, हाँ पहले वो काम निपटा ले, बाद में आराम से करेंगे गल्ला। चंगा पुत्र है। ठीक है बीजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पापा जी। सरपंच जी, आप बैठो, मैं चाय ले आपके लिए। और रुको बंसरी जी, गल सुनो, पहले मैनू ये दसो कि ये मुझे शुक्रिया क्यों कह रही थी? तुम भी कमाल कर दे सरपंच जी, शुक्रिया अदा नहीं करेगी तो की करेगी है? इतना चंगा दिमाग ढूंढा आपने। गुंजन ना बड़ी खुश है रणवीर के साथ, बस इसलिए थोड़ी भावुक हो गई थी ना, इसलिए कह रही थी। वो तो है जी, वैसे मैं भी गुंजन को ऐसे देख के ना बहुत खुश होता हूँ। बस रब से यही अरदास करता रहता हूँ कि गुंजन और रणवीर की जोड़ी ऐसी सलामत रहे। जी, एक मिनट कम याद आ गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।